इस तरह से एक एक कर हाफिज सईद के करीबी मारे जा रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में उसका भांजा भतीजा अबू कताल मारा गया था, अभी सैफुल्ला मारा गया तीन दिन पहले, कल आमिर हमजा पर अटैक हुआ। अब हाफिज सईद को भी अपना बड़ा मौत का डर सता रहा है और ये डर उसके बेटे तलहा सईद ने भी जाहिर किया था कि भारत के निशाने पर है हाफिज सईद। देखिए, भारत में वो वांछित है। भारत जाहिर है कि भारत के निशाने पे वो निसंदेह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने उसके जो ठिकाने को मुरीद में ध्वस्त भी किया है। और इस आतंकी को उसके कृत्यों की सजा दिलाने के लिए भारत भी अपने पूरे प्रयास कर रहा है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत जो भी कार्रवाइयां करता है वो एक लॉ अबाइडिंग नेशन होने के नाते हमारी कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को की संदर्भ में कोई नीति नहीं है। और भारत इस तरीके के जो भी आतंकियों को उनके जो कृत्यों की सजा है वो अगर कभी देता है तो वो सीधे सीधे कह के देता है कि हाँ, हमने ये हमला किया है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हाँ, हमने हाफिज सईद के इस ठिकाने पर हमला किया है। और हाफिज सईद भी अगर होता तो वो भी मारा जाता। लेकिन इस तरीके के जो आंतरिक हालात जिस तरीके के पाकिस्तान में है, ये जो अज्ञात बंदूकधारी इत्यादि है, वो जाहिर है कि वो भारत इस तरीके की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के संदर्भ में कोई भारत की नीति नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि हाफिज सईद को भारत उसके अंजाम तक निसंदेह पहुंचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आतंकी भी एक दिन मारा जाएगा। इसने जाहिर है कि बड़े गुनाह किए हैं भारत के खिलाफ। मुंबई का जो आतंकी हमला है, अन्य जो अनेक आतंकी हमलों के पीछे ये शामिल रहा है। और अभी जो पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसका भी मास्टरमाइंड यही दिखाई देता है, लश्कर ए तोयबा का ही जो टीआरएफ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये स्पष्ट है कि लश्कर ए तोयबा एक बेहद शातिर, बेहद खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। और उसको टारगेट करने के लिए भारत की एजेंसीज लगातार अपना कार्य कर रही हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की ये जो ऑपरेशंस हैं वो सस्टेन भी होंगे। वो पहलगाम के आतंकी हमले का जवाब देने के लिए तो हमने कार्रवाई की ही है, लेकिन ये जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिसमें कि चाहे वो लश्कर ए तोयबा का जो चीफ हाफिज सईद हो, चाहे जैश ए मोहम्मद का जो सरगना मसूद अजहर हो, या डी कंपनी का जो सरगना दाऊद इब्राहिम हो, या अन्य इसी तरह के जो भी भारत में वांछित आतंकी है, उनके खिलाफ भारत की एजेंसीज का एक लॉन्ग टर्म का और सस्टेन तरीके का जो कैंपेन होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो आतंकी है वो उनको भारत उनके कृत्यों की सजा अवश्य देगा। लेकिन जो पाकिस्तान के आंतरिक हालात है, अगर आप देखिए तो वहां पर इतने ज्यादा दयनीय है कि ये जो आतंकी हैं वो आपस में एक गुटबाजी का भी, जैसा कि मैंने कहा कि इंटर गैंग राइवलरी भी दिखाई देती है। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर भी हमले कर सकते हैं, या वहां की खुफिया एजेंसी भी इन्हें एलिमिनेट कर सकती है। ऐसी इस तरीके की जो संभावनाएं हैं, वो ठीक। आशंकाएं हैं, वो स्पष्ट रूप से वहां दिखती है, जो कि पाकिस्तान की आंतरिक दयनीय स्थिति को ही दर्शाता है, जर्जर कानून और व्यवस्था की स्थिति को भी एक्सपोज करता है।